तीसरे नंबर की गली में जाओ तो बाबा ने कहा तीसरे नंबर की गली वाले मंदिर के दर्शन नहीं करने। किसके दर्शन करने? जो अंदर पल्ले में सोया हुआ है। कहा बाबा शक्ल तो देख, कितने बड़े बड़े सांप हैं। और लाला के दर्शन करने आया है। मेरा लाला तो जो है चित्र में भी सांप को देखता है तो भयभीत हो जाता है, इसलिए आपको दर्शन तो मैं नहीं करवाऊंगी। तो भोले बाबा ने कहा मैया आज तो मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया ने कहा मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा मैं जो हूँ 12 वर्ष तक तो आपके द्वार पर धूनी लगा के बैठ जाऊंगा। मैया ने कहा मैं 24 साल तक द्वार खोलूंगी नहीं, तो बैठ जा। बाबा ने कहा तुमने अभी जो है योगों की हट नहीं देखी। मैया ने कहा तुमने जो है अभी आगे तुम बोल, ठीक है। तो बाबा ने जिद की कि मैया दर्शन करा दो। मैया ने कहा बिल्कुल नहीं कराऊंगी। तो बाबा वहां से वापस चले गए। और जब वापस चले गए तो जैसे भगवान क्या है, कृष्ण क्या है, यत्र योगेश्वरा, बोलो यत्र योगेश्वरा कृष्णा। भगवान कृष्ण क्या है? योगेश्वर। अब भगवान शिव क्या है? योगीश्वर। ठीक ठीक। आज योगेश्वर के दर्शन करने के लिए योगीश्वर पहुंचे हैं। और जैसे भगवान भी मिलना चाहिए, योगेश्वर भी मिलना चाहते थे, और भगवान को जो है योगीश्वर भगवान महादेव को जो है मैया ने वापस भेज दिया। और जैसे मैया ने वापस भेजा तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। और कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। और जब कन्हैया जोर से रोने लगे तो मैया ने गोद में लिया। कन्हैया चुप नहीं हुई। मैया ने जो है चॉकलेट पकड़ाई, कन्हैया चुप नहीं हुए। मैया ने बिस्कुट दिए, कल मिले थे ना जी बेटे। और जब चुप नहीं हुए तो सारी गोपियां जो है नंद भवन में पहुंची कि मैया आज कन्हैया जो है सुबह से क्यों रो गए? तो मैया ने कहा मुझे पता नहीं है। तो गोपियों ने कहा नजर तो नहीं लगे किसी की? मैया ने कहा यहाँ तो कोई आया नहीं, मेरी नजर लगी हो तो मैं न जानू, और तो कोई यहाँ नहीं आया है। और तब गोपियों ने कहा मैया आज सुबह सुबह आपके यहाँ कोई महात्मा जी आए थे, कोई बाबा आए थे, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर गए? उनको बुला के लाओ। तो मैया ने कहा बाबा तो साइड गए हैं, तुम जाओ और तुरंत बाबा को बुलाओ। और जैसे गोपियां बाबा को बुलाने के लिए गई तो बाबा ने कहा मैं नंद भवन में नहीं आऊंगा। कहा बाबा चलो वहां माँ यशोदा का जो लाला है वो सुबह से रोना बंद ही नहीं कर रहा है, उसको नजर लग गई, उसकी नजर झाड़ दो, आप तो जानते होंगे कुछ। बाबा ने कहा जानता तो मैं सब कुछ हूं पर आऊंगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सुबह गया था, उसने मैया ने दर्शन नहीं करवाए। यदि तुम जो है यशोदा मैया को पूछ दो कि वो दर्शन करवाएगी तो मैं आ जाऊंगा। और सब गोपियां यशोदा के पास गई। यशोदा ने कहा ठीक है भाई बहन बुला के लाओ, बच्चा चुप तो हो जाए। और जैसे भगवान आए तो मैया ने कहा तो बाबा को नजर झाड़ दो। तो बाबा ने कहा मेरी गोद में दे दो। तो मैया ने कहा दूर से झाड़ दो, नजर दूर से उतार दो, क्योंकि आपकी गोद में नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपके गले में जो है बड़े बड़े सांप हैं। ठीक। भगवान कैसे? शंकर कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अब हम सोचेंगे कि कर्पूर गौरम कपूर जला देते हैं, ऐसे कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान सुंदर है दिखने के, करुणावतारम करुणा के अवतार, संसार सारम भुजगेन्दुहारम सांपों की माला जिनके गले में, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान ने कहा मैया नजर तो मैं उतार दूंगा पर आप मुझे दो। मैया ने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि आपके क्या पहने हुए हैं? सांप पहने हुए हैं, और सांप इधर उधर जो है मुंह फैला रहे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दूंगा। तो बाबा ने कहा मैं नजर उतारने वाला नहीं। तो बाबा ने जब महादेव ने ये कहा कि मैं नजर नहीं उतारूंगा तो मैया ने कन्हैया को
दे दिया। अब कन्हैया जोर से रो गए थे, और जैसे भगवान शिव की गोद में गए हंसने लगे। और जब हंसने लगे तो मैया ने कहा बाबा अब मुझे दे दो, और तुरंत मैया ने वापस दे दिया। और जैसे मैया की गोद में आए फिर होने लगे। अब फिर भगवान शिव को मैया ने दिया, फिर भगवान हंसने लगे। मैया की गोद में जाए तो रोने लगे, और शिव की गोद में आए हंसने लगे, क्योंकि भगवान को भी तो शिव के दर्शन करें। और जब बंद हो, मैया ने कहा बाबा कुछ ऐसा कर दो कि मेरी गोद में आके हंसने लगे, हंसता ही गए। तो मई बाबा ने कहा एक शर्त है मैया। कहा क्या शर्त है? कहा एक शर्त तुम मानोगी तो मैं जो है आपका कन्हैया कभी जो है उसको कोई नजर लगेगी नहीं। कहा आप जो कहोगे मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगी। तो मैया से बाबा ने कहा कि मैया अपने आंगन में एक शिवालय बना लो। क्या बना लो? शिवालय बना। और जब कन्हैया सुबह नहाएंगे तो उनका स्नान का जल मुझे चढ़ा देना, ठीक है। अब भगवान शिव जो वहीं बैठ गए, भगवान बन गए नंदीश्वर महादेव। बोलो नंदीश्वर महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, भागवत भगवान की। अब भगवान हो गए बंधु 1 साल के। 1 साल के भगवान हो गए, पर भगवान का बच्चे का नामकरण कितने दिन में करते हैं आप? क्या करते हैं? पर भगवान हो गए 1 साल का। अब 1 साल तक जब भगवान का नामकरण नहीं हुआ तो यहाँ से वसुदेव जी विचार करने लगे, बच्चे 1 साल के हो गए हैं पर बच्चों का नामकरण नहीं हुआ है। तो वसुदेव जी ने क्या किया, अपने कुल के आचार्य गर्गाचार्य जी को कहा कि आप जाइए और वहां जाके जो है बच्चों का नाम रख दीजिए, परंतु नंद बाबा को जो विदित न हो कि ये बच्चे जो हैं हमारे, ठीक है। और आज गर्गाचार्य जी जो है सीधे गोकुल में पहुंचे। गर्गा प्रोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजम जगामनंदस्या वसुदेव प्रचोदितः। आज जैसे गर्गाचार्य जी जो है नंद भवन में आए तो नंद बाबा ने जो है आज गर्गाचार्य महाराज का बड़ा स्वागत किया, उनको जलपान करवाया। कहा महाराज कहाँ से आए? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि पंडितों का क्या काम है, कहीं पूजा करना, कहीं पाठ करना, कहीं विवाह करना, किसी का गृह प्रवेश कराना, किसी का मुंडन करना और किसी का नामकरण करना। तो बाबा ने कहा कि नंद बाबा ने कहा कि महाराज हमारे बच्चे 1 साल के हो गए हैं, पर जब से इनका जन्म हुआ है तब से यहाँ कुछ न कुछ उत्पात हुए हैं, कुछ इनकी जन्म पत्री देख के बताओ। तो बाबा ने कहा क्या राशि, कौन सी राशि है, क्या नाम है, तभी तो बताऊंगा। तो बाबा ने कहा, नंद बाबा ने कहा नाम तो कुछ रखा है। तो कहा बाबा आप आए हो, गर्गाचार्य जी से कहा आप आए हो, आप ही जो है हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदूनामाचार्य ख्यातस्या भुवि सर्वदा सुतम अयं संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। मैं आपके बच्चों का नामकरण नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वसुदेव के घर का आचार्य हूँ, और यदि मैंने आपके बच्चों का नामकरण कर दिया तो कंस जो है समझेगा कि कहीं वसुदेव जी का पुत्र तो नहीं, और फिर आपके बच्चों के जीवन में कुछ ना कुछ जो है संकट आएगा। और दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ जो भी उत्सव होता है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नंदोत्सव हुआ तो कौन आया? अब बोलो कौन आया? पूतना, ठीक है, ठीक है। बच्चे ने करवट बदली तो कौन आया? सक्तासुर। 1 साल का जन्मदिन हुआ तो कौन आया? अब आपके यहाँ जो भी उत्सव होता है बड़े धूमधाम से होता है, और यदि नामकरण भी आप ऐसे करोगे तो कंस किसी न किसी जो है राक्षस को भेजेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण जो है आपके बच्चों के जीवन में कुछ संकट आए। पर हाँ एक शर्त है, एक शर्त पे जो है मैं आपके बच्चों का नाम रख सकता हूँ। कहा क्या? कहा गौशाला में चुपचाप करके जो है, जो किसी को पता ना लगे, तो मैं गौशाला में आपके बच्चों का नामकरण कर दूंगा। नंद बाबा ने ठीक है बाबा। उस सब तो आगे होते गए, और नंद बाबा तुरंत जो है नंद गाने के पास गए, यशोदा मैया के पास गए। कहा कि बाबा आए हैं, कौन? गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं और बच्चों का नामकरण करना है। कहा कहाँ पे करना है? कहा गौशाला में करना है। तो नंद गाने ने कहा जिस दिन मेरे बेटे का नामकरण होगा तो
तो सबको चूल का न्योता दूंगी। मतलब किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जगेगा, सब हमारे यहाँ भोजन करने आएंगे। तो बाबा ने जो है नंदगानी को समझाया कि बच्चा ठीक रहेगा। देख, जब नंद उत्सव मनाया, बच्चे का जन्म उत्सव मनाया तो पूतना आ गए। दूसरा बलदेव भगवान ने तो सकटा से आ गया, जन्मदिन मनाया, तिलका बरता गया। बच्चा ठीक रहेगा तो भविष्य में जो है मना लेंगे। तो माता ने कहा, यशोदा मैया ने कहा ठीक है, पर ये बताओ कि ज्योतिषी कौन है? सच्चे पंडित हैं या कहीं ऐसे तो नहीं है कुर्ता पैजामा वाले केवल चंदन टीका लगाया पंडित जी बन गए? ऐसे पंडित जी तो नहीं है। कौन है? कहा यदूनाम आचार्य ख्यातस्य भविष्यवता। ख्यातस्य भविष्यवता, कोई छोटे मोटे पंडित नहीं बल्कि ख्याति प्राप्त पंडित है। ख्यातस्य भविष्यवता, जिनकी ख्याति जो है सब जगह है कि बहुत विद्वान पंडित जी हैं, वो आए। तो माताओं का तो स्वभाव होता है थोड़ा सा। माताओं ने कहा कि मैं तो ऐसे विश्वास नहीं मानूंगी। यशोदा मैया ने कहा मैं तो पहले परीक्षा लूंगी कि सच्चे पंडित जी हैं, सच्चे ज्योतिषी हैं या कच्चे ज्योतिषी हैं, कैसे हैं। तो रोहिणी से कहा कि बहन आज पंडित जी की पहले परीक्षा लेंगे। कहा कैसे लेंगे? कहा एक काम कर, मेरा बच्चा तू ले ले और तेरा बच्चा मैं ले लेती। अगर पंडित जी ने सही सही बता दिया तो सच्चे ज्योतिषी, आज नहीं बताया तो आगे तुम जाओ, ठीक। और तब जो है बंधुओं गौशाला में गए, नामकरण संस्कार होने लगा। तो क्या हुआ, भगवान गर्गाचार्य जी ने जो है पूजा की, पाठ किया, हवन किया। और उसके बाद जैसे ही नाम रखने लगे, जब नाम रखने लगे तो यशोदा मैया ने कहा बाबा पहले मेरे बेटे का नाम रखो, क्योंकि बड़ी मैं हूँ, ठीक है, बड़ी मैं हूँ, इसलिए पहले मेरे बेटे का नामकरण करो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि अयम भी रोहि पुत्रो रमयन् सुदयो आख्यास्यते रामयते बलादिक्यं बलम विदु। मैया ये आपका ही नहीं। किसका है? कि अयम भी रोहि पुत्रो, ये तो रोहि का बेटा है। और तब तुरंत यशोदा मैया ने एक अंगूठी निकाली सोने की और बाबा जी को दान कर दिया। बहन को कहा बहन, ऐसे हाथ मारा, बहन ज्योतिष तो पक्का, ज्योतिष तो सच्चा है। तो तब भगवान ने जो है कहा अयम भी रोहि पुत्रो रमयन् सुदयो गोए आख्यास्यते रामयते बलाधिक्यम बलम विदु। आपके पुत्र नहीं, किसके हैं? रोहिणी मैया के पुत्र हैं। और इनका नाम क्या होगा? राम। परंतु इनमें बल ज्यादा होगा तो क्या होगा? बलराम। और तब बंधुओं जैसे ही कन्हैया का नामकरण करने बैठे तो गर्गाचार्य जी का नजर जैसे कन्हैया पे गई तो कन्हैया को देखते 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 उनको समाधि लग गई। और समाधि कैसी लगी? समाधि जो है 3 प्रकार की होती है। एक होती है सहज समाधि, एक होती है भाव समाधि, और तीसरी होती है त्राटक समाधि। सहज मतलब हम बैठे हुए, आंखें बंद हैं, सांस चल रही है, मुंह बंद है, वो है सहज समाधि। भाव समाधि ये है कि आप भोजन बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं और भगवान के भजन में डूबी हुई, वो भाव समाधि। और तीसरी समाधि कैसी होती है? त्राटक समाधि। कि गर्गाचार्य जी ने जैसे भगवान को देखा तो देखते देखते क्या हुआ, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया और सांस जो है बंद हो गई। अब सांस बंद हो गई, हिलना डुलना बंद। अब हिलना डुलना बंद हो गया तो माताओं ने जो है जोर से ताली बजाई। इस बाबू को क्या हो गया, आज यही आना था इसका, यही होना था इसका। माताओं ने तालियां बजाई, बाबा पे कुछ असर नहीं, क्योंकि बाबा को लगे समाज, कन्हैया को देख। तो माताओं ने जोर से आवाज लगाई, बाबा दुनिया से चल बसे। बाबा ने कुछ नहीं कहा। दोनों माताएं आपस में बात करने लगी, बाबा जाना भी था दुनिया को छोड़ के, तो हमारे घर में आके ये कलंक हम पे लगाना था। और तब दोनों माताओं ने क्या किया, जोर से गर्गाचार्य जी को पकड़ा, ऐसे झपकोलने लगी। अच्छा कहा क्या हुआ? कहा बाबा वो तो आप जानो क्या हुआ।
हमें तो ये पता है कि आपको हो क्या गया था कि आपकी खुला थी, मुंह आपका खुला था, सांस आपकी चली नहीं रही थी। और तब बनो जब ये कहा तो गर्गाचार्य जी जो है भगवान को देख के कहने लगे क्या, ये आपकी जो गोद में बैठा है ये साक्षात इतना का। और जैसे साक्षात कहा तो कन्हैया ने तुरंत हाथ हिला दिया। गर्गाचार्य जी कहना चाहते थे कि ये साक्षात परमात्मा कृष्ण हैं, ठीक है, नारायण हैं, परंतु भगवान ने जैसे इतना कहा ये साक्षात तो कन्हैया ने हाथ हिला दिया। बाबा चुप क्यों? क्योंकि भगवान की क्या हालत होती है दुनिया में तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लाई मूर्ति गद्दी अलमारी में, आज धूपबत्ती जलाई और ढक्कन बंद, अपना स्कूल, ठीक। इसलिए कि बाबा ये मत कहो कि मैं भगवान हूं। तो भगवान ने मना कर दिया तो बाबा ने तुरंत बात बता दी। क्या कहा? मैया से कहा कि ये साक्षात जो है अनंत गुरुओं के भंडार हैं, इसमें जो है अनंत गुरु होंगे और बड़ा गुणवान पुत्र होगा, बड़ा विद्वान पुत्र होगा, ठीक है। और तब नाम रखा कि आसन वर्णत्रयोगास्या गृहीतो नो युगम तनो शुक्ला रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। क्या नाम रखा भगवान का? कि आसन वर्णत्रयोगास्या गृहीतो नो युगम तनो शुक्लो रक्त तथा पीता। कभी ये शुक्ल वर्ण में आते हैं, कभी ये रक्त वर्ण में आते हैं और कभी ये पीत वर्ण में आते हैं। और इदानीं कृष्णतां गता, कृष्ण मतलब काले, ठीक है। इस समय कैसे आए? इदानीं कृष्णतां गता, इस समय जो है कृष्ण वर्ण में आए। पर कृष्ण का मतलब क्या है? कर्षयति कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे, सबको अपनी ओर आकर्षित कर दे। तो इनके जो है अनेक नाम होंगे, बहूनि संति नामानि, इनके बहुत सारे नाम होंगे। कोई इनको गोविंद बुलाएगा, कोई इनको कृष्ण बोलेगा, कोई इनको वासुदेव बोलेगा, कोई इनको गोवर्धन धारी बोलेगा, कोई इनको दामोदर बोलेगा, अनेक नाम होंगे। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं अब कछु कहूँ स्वमति अनुरूपा, अब कछु कहूँ स्वमति अनुरूपा, मैं अब कछु कहूँ स्वमति अनुरूपा, मैं अब कछु कहूँ स्वमति अनुरूपा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय रामा, श्री राम जय जय रामा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके कितने नाम होंगे? अनेक नाम होंगे। मैया ने कहा, यशोदा मैया ने, बाबा दक्षिणा कम है और ले लो। पर ये जो इधर उधर की बातें